बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मैं हूं जी मोहम्मद मदर इकबाल चट्ठा एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल चट्ठा लॉ एसोसिएट्स। जैसा कि आपके इल्म में है कि मैं सरकारी मुलाजमीन के कवानीन उन्हें एजुकेट करने की कोशिश करता हूं। तो आज एक मैं केस ला आपके सामने लेकर आया हूं जिसमें अपील जो है वो अलाउड नहीं हुई। अपील उसकी सरकारी मुलाजिम की जो है वो डिसमिस हुई है। तो ये किस बुनियादों पर डिसमिस हुई है इसको डिस्कस करते हैं। इससे कबल मैंने एक वीलॉग किया था, उसमें मैंने बताया था कि सरकारी मुलाजमीन जो है वो अगर उन पर फौजदारी कार्रवाई और डिपार्टमेंटल कार्रवाई दोनों इकट्ठी हो जाएं तो अगर वो किसी एक कार्रवाई में उस इक्विटल हो जाए उसका यानी बरियत हो जाए तो दूसरी कार्रवाई में भी उसको बरी ही समझा जाएगा। यानी अगर फौजदारी मुकदमा उसके खिलाफ हो गया है, एफआईआर भी हो गई, उसके बाद जो है डिपार्टमेंट ने भी उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी, तो इस सूरत हाल में अगर वो फौजदारी कार्रवाई में बरी हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि उस पर इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ और उसी बर्रियत को बुनियाद बनाकर डिपार्टमेंटल कार्रवाई में भी उसे बर्रियत का हकदार समझा जाएगा। लेकिन इस केसला में ये जो आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ इसमें उस सरकारी मुलाजिम को जो है वो फौजदारी केस में बरी हुआ और बाद में डिपार्टमेंटल कार्रवाई जो है उसमें उसको बरी नहीं किया गया। आइए देखते हैं डिटेल्स को कि क्यों उसको इस असूल की खिलाफ वर्जी की गई। पहले के इस्लाम में जो डिस्कस हुई है तो उसकी क्या वजह थी, ये सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूँ मैं। तो इससे कबल अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर इसको लाइक और शेयर कर देंगे तो तब इस चैनल की रीच बढ़ेगी। जब रीच बढ़ेगी तो हमारी आवाज़ जो है वो दूर तक जाएगी। तो आइए जायज़ा लेते हैं कि किन बुनियादों पर जो है वो पहला फ़ैसला हुआ था और ये जो दूसरा फ़ैसला जो अपील जो है वो कैसे उसकी जो है डिसमिस हुई और अलाउ नहीं हुई। तो इसमें एक ज़हन में सवाल ये आता है कि फिर तो अदालतें जो है एक दूसरे फ़ैसले को कंट्राडिक्ट कर रही हैं। वो अदालतें जो है एक असूल बनाती हैं और उस असूल पर खुद ही उसको तस्लीम नहीं करती। तो ये ऐसी सूरत हाल नहीं है। ये जो है मैंने पहले भी बताया था कि उस जो पहले वीलॉग मैंने किया था जिसमें अपील अलाउड हुई थी, तो उसमें मैंने बताया था कि सेम एलिगेशन होने चाहिए और सेम उसमें उसका सर्कमस्टांसेस भी होने चाहिए। लेकिन जो ये केसला जो है वो खारिज किया गया, वो इस बुनियाद पर खारिज किया गया। सबसे पहले तो ये केसला जो है ये आप इसका नंबर नोट फरमा लें ताकि जो है बवक्त ज़रूरत आपको काम आ सके और समझने में मदद मिले। तो ये है जी केसला, ये खैबर पख्तूनख्वा सर्विस ट्रिब्यूनल एबटाबाद का ये फ़ैसला है और चेयरमैन जो है कलीम अरशद ख़ान और राशिदा बानो मेंबर जो हैं इन्होंने ये फ़ैसला दिया है। PLJ 2024 TRC सर्विस 35 के तौर पे ये रिपोर्ट हुआ है और ये अपील थी, सिविल अपील थी जनाब मोहम्मद सुहेल वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा। तो सिविल अपील नंबर 4902 ऑफ 2021 और इसका डिसीजन हुआ है जी 21/6/2023 को। अब ये क्यों ये अपील जो है ये खारिज हुई और अलाउ नहीं हुई, इसमें मामला ये था कि जो उसके ख़िलाफ़ फौजदारी मुलाजिम के ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई थी उसके सर्कमस्टांसेस जो है वो और थे और जो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई महकमाना कार्रवाई अमल में लाई गई थी उसके सर्कमस्टांसेस और उसमें एलिगेशन भी अलग था। तो इसमें जो एलिगेशन था वो ये था कि सरकारी मुलाजिम जो है उसने एक तो एब्सेंट रहा है और एब्सेंट रहने के बाद उसने जो वहाँ अपनी एब्सेंटी को कवर करने के लिए एक मेडिकल सर्टिफिकेट बना के दिया, वो भी जाली निकला। वो अस्पताल की तरफ से कहा गया कि ये जाली है और उसके बाद जो उसमें जो तैयार किया गया था वो मेडिकल सर्टिफिकेट उसके लिखने में जो है ना स्पेलिंग्स की मिस्टेक थी, काफ़ी सारे जो है उसमें ऐसी चीज़ें थी कि वो जो उसको बोगस नज़र आने के लिए काफ़ी थी। तो उसके स्पेलिंग की मिस्टेक के अलावा जो है वो जो सर्टिफिकेट था वो उसकी हैंड राइटिंग भी सेम थी और उसके बाद जो उसने वहाँ अपना जवाब जमा कराया उसमें भी उसकी
सेम हैंड राइटिंग थी और दीगर एक दो डॉक्यूमेंट्स थे उस पे भी सेम हैंड राइटिंग थी और हैंड राइटिंग ऐसे लग रही थी किसी इलिटरेट पर्सन ने लिखी है, किसी डॉक्टर की ये जारी करदा नहीं है। तो ये इन सारे हालात व वाक़यात में सर्विस ट्रिब्यूनल में जो उसकी अपील थी वो भी डिसमिस कर दी गई और उसमें यही कहा गया कि ये सरकमस्टांसेस और इसके हालात व वाक़यात सेम नहीं है, ये मुख्तलिफ हालात व वाक़यात है, इसलिए सरकारी मुलाज़िम को ये रिलीफ नहीं मिल सकता। तो जो दोस्त ये अब आप ये सवाल कर रहे थे और मुझे कह रहे थे कि जनाब जो फौजदारी कार्रवाई और डिपार्टमेंटल कार्रवाई चल रही हो और उसमें हमारे साथ ऐसे हुआ, हमें वो रिलीफ नहीं मिला, तो मेरे भाई ये इसमें ये केस ला जो है ये एक प्रेसिडेंट सेट कर रहा है कि सेम एलिगेशन होना चाहिए और सेम सर्कमस्टांसेस होने चाहिए, जो कि मौजूदा केस में नहीं है। तो जवाब मैं इसका पहले भी देना चाह रहा था, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि मैं अपनी तरफ से बात कम करूं और ज़्यादातर जो है वो आपका सवाल जो है वो किसी केस रेफरेंस और केस लॉ के हवाले से ही दिया जाए। तो उम्मीद है कि आपको आपके सवालात की बिल्कुल जवाब मिल गया होगा और बाकी जो दोस्त जो जिन्होंने ये वीडियो देखी है उनको भी ये मालूमात जो है वो पसंद आई होंगी और अगर आपको ये मालूमात पहले नहीं थी तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और आखिर में एक बार फिर मैं गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस चैनल को जिसको खिदमत खलक के जज्बे से बनाया गया है इसकी आवाज़ दूर तक जाए। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा, इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत जल्द नए कानूनी नुक्ते के साथ, किसी नए कानूनी व्लॉग के साथ और किसी नई सरकारी मुलाजमीन के मुतल्लिक़ ख़बर के साथ। ख़्वाह वो ख़बर आपको फ़ायदा दे रही हो या आपको नुकसान दे रही हो, आपको बाख़बर रखना वो भी मैं अपना फ़र्ज़ ऐन समझता हूँ। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह ताला आपका और मेरा निगहबान हो। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।